हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेना चाहिए। यदि आपको ये बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं होगी तो आगे के न्यूमेरिकल्स, आगे की इक्वेशंस आप कितने भी अच्छे से पढ़ेंगे, कितना भी उन्हें रटेंगे, बार बार उन्हें आप भूल जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कुछ 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और जो नीट जेई जैसी तैयारी करते हैं उन लोगों को तो ये 9th क्लास में ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी केमिस्ट्री को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के आयन होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, केटायन, एनायन। जिन आयन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कैटायन कहते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं एनायन। तो यही हम देखने वाले हैं कि किस आयन का क्या नाम है, उसका क्या फॉर्मूला है और उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमको पहले मालूम होना चाहिए, तभी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को या रिएक्शन को सॉल्व जल्दी से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले नेम ऑफ आयन्स, फिर सबसे पहले हम केटायंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनायंस। नेम ऑफ आयन्स, नेम ऑफ आयन। अब पहले हम केटायन पढ़ रहे हैं, केटायन। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला, और यहाँ हो जाएगा कि आयन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम सोडियम आयन से। सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसका सिंबल हम क्या बताते हैं, Na। Na के ऊपर आपने जनरली देखा होगा कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, प्लस। अब ये चार्ज कैसे आए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये चार्ज कैसे आया है इनके ऊपर। देखिए Na प्लस, अब इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1। समझ में आ रहा होगा, जिसे यहाँ पर देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आयन देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल आपको मालूम होगा, K+, यानी इसके ऊपर भी होता है +1 चार्ज। अगला है आपका सिल्वर, सिल्वर आयन। इन सभी के आगे आप आयन जोड़ लीजिएगा। सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। Ag के ऊपर कितना चार्ज होता है बताइए, Ag के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, Ag 1+, तो इसके ऊपर भी आ जाएगा आपका 1+ चार्ज, यानी कि ये जितने भी आयन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1+ चार्ज। और देख लेते हैं हम फटाफट से। अब है आपका अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन पे भी क्या इसका फॉर्मूला बताइए फटाफट। इसके ऊपर भी रहेगा आपका +1 चार्ज। कितना, क्या है इसका फॉर्मूला। और अब आता है आपका हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन के ऊपर मालूम होगा आपको कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, H+, तो इसके ऊपर भी आ जाएगा आपका 1+। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 1+, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 1+। ये हो गए हमारे आयन्स, ये सभी केटायन है बिकॉज इनके ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है, +1 चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए सोडियम, इसका फॉर्मूला क्या है, Na। इसका सिंबल हम यूज करते हैं Na, तो Na+, सोडियम का फॉर्मूला, और इसके ऊपर होता है +1 चार्ज। उसके बाद है आपका पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K+, और इसके ऊपर भी होता है +1 चार्ज। अगला है हमारा सिल्वर आयन Ag+, +1 चार्ज। अमोनियम आयन NH4 +1 चार्ज। हाइड्रोजन आयन H+, +1 चार्ज। देखिए जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन सॉल्व करेंगे या आपको वैलेंसी फाइंड आउट करना हो, तो अगर आप ये चार्ज मालूम हो तो आप इनको बहुत ही कम टाइम में फटाफट से सॉल्व कर सकती है। ये सभी ट्रिक्स आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप नीट की एग्जाम दे रहे हो, जेई की दे रहे हो, या किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड PNST आप या कोई भी एग्जाम आप देंगे, तो आपको ये जल्दी से सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। हम मैग्नीशियम आयन,
मैग्नीशियम, बेरियम, ये सभी भी क्या है, केटायन है। सबसे पहले हम केटायन को खत्म कर देंगे, उसके बाद एनायन को स्टार्ट करें। कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Mg। बेरियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ba। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है, Ca। क्या इनके ऊपर भी +1 चार्ज प्रेजेंट होता है, बताइए, नहीं, इनके ऊपर +1 चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो कितना प्रेजेंट होता है, तो जो मैग्नीशियम होता है इसके ऊपर +2 चार्ज प्रेजेंट होता है। सेम वैसे ही बेरियम के ऊपर भी +2 चार्ज, कैल्शियम के ऊपर भी आपका +2 चार्ज प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा +2, इसमें भी कितना चार्ज है, +2, और ये भी हो जाएगा आपका +2। अगले देखते हैं हम जिंक आयन। जिंक आयन, सभी के आगे आयन जोड़ लीजिएगा। जिंक, इसके ऊपर भी 2 चार्ज प्लस के प्रेजेंट होते हैं, जिंक के ऊपर भी +2 चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा +2। इसके बाद होता है आयरन आयन। आयरन आयन, आयरन ऐसे लिखा हुआ देखा होगा आयरन आयन के अंदर, इसको फेरस आयन भी कहा जाता है। आयरन जो सेकेंड इस टाइप से लिखा हो तो ये आपने ऑक्सीडेशन स्टार्ट निकालना सीखी होगी। आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बताऊंगी कि कैसे निकाली जाती है। तो इसका एक और नाम है, यहाँ पर फेरस आयन भी लिखा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2+, या 2 चार्ज लगे होंगे तो इसको भी क्या बताएंगे हम, 2+। सेम वैसे आपका मर्क्यूरी आयन है, इसको मर्क्यूरस भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hg2+, और इसका भी ये चार्ज, यानी हमने और के टाइम देख लिए, इससे पहले हमने देखे थे +1 चार्ज वाले, और ये हैं आपके सारे +2 चार्ज वाले। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम देखेंगे +3 चार्ज वाले आयन, तो कौन कौन से हैं, देखिए। अभी हमने आयरन को देखा, आयरन के ऊपर आयरन 2 स्टेट में प्रेजेंट होता है। एक स्टेट ऐसी है जिसमें +2 चार्ज प्रेजेंट है, और एक स्टेट ऐसी होती है जिसके अंदर +3 चार्ज प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आयरन ब्रैकेट में लिखा होगा 3 या थर्ड आयन, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Fe, इसके ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट है, 3, और +3 इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गए। अगला होता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है, Al, तो इसके ऊपर भी कितने चार्ज आ गए, +3 चार्ज। अब आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है। उसके बाद होता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर भी होता है आपका +3 चार्ज प्रेजेंट। क्रोमियम के ऊपर भी आपका +3 चार्ज प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चार्ज मैंने आपको बता दिया है, आपको सिर्फ सिंबल बताना। देखिए, जैसे हमने इससे पहले आयरन जब 2 स्टेट में या सेकंड स्टेट में प्रेजेंट था तो हमने इसको कहा था फेरस। जब इसके ऊपर 3 चार्ज प्रेजेंट हो, जब इसके ऊपर +3 चार्ज प्रेजेंट हो तो इसे कहा जाता है फेरिक। दोनों में कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यदि +2 चार्ज प्रेजेंट हो तो इसे कहा जाता है फेरस, और +3 चार्ज प्रेजेंट हो तो इसे कहा जाता है फेरिक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको और क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ध्यान रखिए, फेरिक आयन। फेरिक आयन, तो आपको ध्यान रखेंगे आयरन के ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट है, +3 चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर, और यदि फेरस लिखा हो तो इसके ऊपर +2 चार्ज प्रेजेंट होगा। अब हम देखने वाले हैं, ये सारे हमने देख लिए हैं केटायन। अब देखेंगे हम एनायंस के ऊपर कैसे चार्ज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस को हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ लिख लेते हैं एन आयन। एन आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले सारे आयंस को हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो यदि आपको चार्ज मालूम है तो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाइड्रोक्साइड आयन,
हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये एक नेगेटिव चार्ज आयन है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं? अगर आपको दो टर्म दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा OH। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? OH, 1 नेगेटिव, और इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1 चार्ज इस पर प्रेजेंट होगा। अगला देखते हैं अब हम हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन वाला, H नेगेटिव है, और इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? 1 माइनस चार्ज प्रेजेंट है। पूरे हेलोजन यानी कि हैलाइड हम लिख लेते हैं, हैलाइड आयन। तो हैलाइड में सारे आ जाएंगे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको क्या कहेंगे? क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो इनका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस, एक साथ मैंने आपको लिखकर बता दिए। इनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है इंडिविजुअली यदि इनको हम देखेंगे? क्लोराइड आयन तो -1, ब्रोमाइड आयन -1, सेम ऐसे ही आयोडाइड 1 माइनस है तो -1 इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप नेम इनको कहा जाता है हैलाइड। ऐसे इनको हेलोजन फैमिली कहा जाता है, बट जब ये आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें कहा जाता है हैलाइड्स। अब है आपका नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, और है एक आपका नाइट्रिक आयन। दोनों के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रेट का फॉर्मूला और नाइट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, जो नाइट्रेट होता है उसका फॉर्मूला होता है NO3, और नाइट्रिक होता है, इसका फॉर्मूला होता है NO2। ध्यान रखना है, 8 लगा हो तो 3 हो जाएगा और इक लगा हो तो 2 हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है। नाइट्रेट मीन्स NO3, नाइट्रिक मीन्स NO2। 1 माइनस चार्ज होता है, यानी दोनों में कितना चार्ज आ जाएगा आपका? -1 चार्ज इनमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमने देखा है, इसको हमने क्या कहा है? हैलाइड। तो ये हो गया आपका क्लोराइड, ये हो गया आपका ब्रोमाइड। आइड लगा है, यदि इसके फॉर्म में लगा हो 8, जैसे यहाँ पर हमने देखा है नाइट्रेट, तो यदि क्लोराइड को हम लिख दें क्लोरेट, क्लोरेट, तो इस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? क्लोरेट आयन है क्लोरीन ही, लेकिन ये अलग अलग चार्ज के ऊपर जिसका नाम है वो अलग है। यदि आइड लिखा हो तो 1 माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा, और यदि 8 लिखा हो तब इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसके ऊपर कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे ये भी हम, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ClO3 1 माइनस, यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया। अब कैसे पहचान करेंगे आप कि 8 में क्या लगाओ? देखिए, ये नाइट्रोजन ग्रुप है, ये भी नाइट्रोजन ग्रुप है। नाइट्रिक और नाइट्रोजन में हमें डिफरेंस करना कैसे याद होगा? देखिए, नाइट्रेट लिखा है नाइट्रोजन, और जहां पर भी 8 लिखा हो तो आप समझ जाइए 8 या इक जो भी आ रहा है। अभी हम 8 से पहले इसको समझ लेते। 8 लिखा है, नहीं, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन है, और कितने ऑक्सीजन कंबाइन है? 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है नाइट्रोजन? 3 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, 3 ऑक्सीजन। सेम वैसे यहाँ पर भी क्लोरीन, तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ा होगा? ऑक्सीजन। और कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा? 3 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा। समझ में आया? जैसे नाइट्रेट में NO3 है, वैसे ही आपका क्लोरेट में भी ClO3 है। और 8 लगा है मीन्स देखिए क्या है? नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन, कैटायन नहीं है, ये एन आयन है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो NO3 या ClO3, और दोनों में ही कितना चार्ज प्रेजेंट है? 1 माइनस। दोनों में ही कितना चार्ज प्रेजेंट है? 1 माइनस चार्ज प्रेजेंट है। आप देखिए, जैसे नाइट्रिक था वैसे ही यदि आपका हो यहाँ पर प्रेजेंट क्लोराइड आयन, क्या प्रेजेंट हो आपका? क्लोराइड आयन, तब आप क्या लिखेंगे? लिख लेते हैं इसको भी, CHLORITE, क्लोराइड, क्लोराइड आयन। तो देखिए, जैसे इसमें हमने NO2 लिखा था, ClO2 1 माइनस। आ रहा है समझ में आपको? अब आपको इसको भूलना नहीं है। यदि नाइट्रेट लिखा हो तो 3 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज है, और यदि इक लिखा हो, नाइट्रिक लिखा हो, क्लोराइड लिखा हो, देखिए यहाँ पर आई से आपको इंडिकेट, आई से ही आपको ध्यान रखना है। आई के साथ यदि ये जुड़ रहा है, दैट मीन्स जो भी आपका चाहे क्लोरीन हो या नाइट्रोजन हो, तो 2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब 2-3 और नेगेटिव आयन बच गए हैं जिनके ऊपर 1 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, वो भी हम देख लेते हैं। ये होता है, एक है हमारा साइनाइड, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक और बचता है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइनाइड। और एक और बचता है हमारा परमैंगनेट आयन। ये सभी आयन हैं, क्या आगे आयन हमें लगाना है। देखिए साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cn, 1 नेगेटिव, मीन्स इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगला है हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए 2 टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, हाइड्रोजन प्लस कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3। अभी मैंने आपको बताया था 8 लगा है। 8 लगा है मतलब कितने ऑक्सीजन कंबाइन है? अब किसके साथ में? कार्बन के साथ में। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए। हाइड्रोजन का तो H हो गया, कार्बन और 8 लगा है, तो कार्बन के साथ में कितने ऑक्सीजन कंबाइन होंगे? 3 ऑक्सीजन। और किस फॉर्म में होगा? नेगेटिव फॉर्म में। तो कितना चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर? 1 माइनस चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। सेम वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला होगा इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड का देखिए HSO4 नेगेटिव, यानी कि इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब है पर मैग्नेट आयन। आपने फॉर्मूला सुना होगा पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला? KMnO4। तो पोटेशियम को हटा दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है KMnO4। तो यदि हम पोटेशियम को रिमूव कर दे तो क्या बचेगा? हमारा पर मैग्नेट बचेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा MnO4। ये MnO4 था, इसमें से पोटेशियम को हमने रिमूव कर दिया तो पर मैग्नेट आपका बच जाएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा MnO4। अब इसके ऊपर भी कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे? 1 माइनस चार्ज प्रेजेंट इसके ऊपर भी होगा। ये सभी 1 नेगेटिव चार्ज वाले एन। अब हम देखते हैं -2 चार्ज वाले आयन कौन कौन से हैं। तो सल्फर को ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए सल्फेट आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, और एक और होता है आपका सल्फाइड। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आइड है और यहाँ पर आइड है। ये सल्फर ही, लेकिन इसके क्या है? अलग अलग स्टेट में। ये फ्रेट का फॉर्मूला होता है SO4 - 2 चार्ज। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। सल्फाइड होता है आपका S, और सल्फाइड होता है SO3, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इनके ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज आ गए? सभी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। आप बोलेंगे मैडम आपने बताया था कि जहाँ पर भी 8 लगा हो दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। तो एक आध तो एक्सेप्शन आप याद रख सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, ये आपको याद रहेगा कि 3 ऑक्सीजन के साथ में जहाँ पर भी 8 लगा हो वो कंबाइन होता है। बट देखिए सल्फर के साथ में ऐसा नहीं हो रहा। कार्बोनेट आयन, ऑक्साइड। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CO3 2 - देखिए यहाँ पर भी ये फॉलो कर रहा है, 8 लगा है तो 2 नेगेटिव चार्ज है। और कितने कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़े हैं? 1 कार्बन, और नंबर ऑक्सीजन की कितने हैं? 3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी हो जाएगा इस पे 2 नेगेटिव चार्ज। अब है ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? O 2 नेगेटिव चार्ज, या -2 करके भी इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑक्साइड, और एक होता है पर ऑक्साइड का हमने लिख लिया O 2 नेगेटिव, और पर ऑक्साइड का क्या होगा? जहाँ पर ऑक्साइड होगा तो ये हो जाएगा O2 2 - क्या हो जाएगा? O2 2 - चार्ज, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम सारे 2 नेगेटिव। ये सारे ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन का एक होता है ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड, और एक और होता है इसका सुपर ऑक्साइड में 1 नेगेटिव चार्ज होता है इसका। जो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का जो आयन है, जब ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पर O2 ही रहेगा, लेकिन चार्ज आयन कितना रहेगा आपका? -1। सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड कितने
आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है आपका सल्फर 3, और तीनों पर ही देखिए -2 चार्ज प्रेजेंट है। तीनों पर ही देखिए -2 चार्ज प्रेजेंट है। और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, और ऑक्सीजन कार्बोनेट का देख लिया। ऑक्सीजन के 3 फॉर्म में, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में 2 नेगेटिव होता है, और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में 1 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है देखिए O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव एंड O2 1 नेगेटिव। ये ध्यान रखिए, सुपर ऑक्साइड में ओनली 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। थायो सल्फेट आयन, तो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, सल्फेट यानी सल्फर इसके अंदर इंक्लूड है। तो थायोसल्फेट का फॉर्मूला होता है S2O3। देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, सिर्फ 1 या 2 एक्सेप्शन है, बाकी आपकी ये ट्रिक पूरी काम करेगी। 8 लगा है, नहीं ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। S2O3 2 नेगेटिव, कितने चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर, 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। अगला बच्चा है हमारा, वो देख लेते हैं, क्रोमेट या डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला पढ़ा होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, K2Cr2O7, यही फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अब पोटेशियम को यदि हम हटा दे तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट था, तो सिर्फ डाइक्रोमेट बच जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, देखिए ये हो जाएगा Cr2O7। इसके ऊपर भी 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो कितने चार्ज हो जाएंगे यहाँ पर, 2 नेगेटिव। ये सारे हो गए -2 नेगेटिव चार्ज वाले। अब हम देख लेते हैं -3 नेगेटिव चार्ज किन किन आयन पर प्रेजेंट होता है। अब देख लेते हैं फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है आपका, तो देखिए ये होता है आपका फोस्फाइड आयन, और एक होता है आपका फोस्फेट आयन। ये फॉस्फोरस का ही फॉर्म है। एक और बचा है आपका जिसमें भी -3 आयन्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्राइड आयन। इसको हमने नाइट्रिक और नाइट्रेट हमने देख लिया था। अब देख लेते हैं हम नाइट्राइड आयन। तो ये तीनों जो आयन है इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके -3 चार्ज। कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं, -3 चार्ज प्रेजेंट होते हैं इन तीन। फॉस्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे सल्फेट का हमने देखा था, सल्फेट और फॉस्फेट में आप ध्यान रख लीजिएगा, PO4 इसका फॉर्मूला होता है। बाकी में जहां पर भी 8 लगा था वहां पर O3 के साथ ही ये कंबाइन करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्राइड तो N, और ये क्या है फॉस्फाइड, तो ओनली P। तो नाइट्राइड में कितने नेगेटिव चार्ज लगेंगे, -3, और फॉस्फाइड में भी कितने चार्ज लगेंगे, -3 चार्ज। पर डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3 और 3। ये सारे हमारे केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इन्हें आपको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यदि इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।